हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मर्फी एंड फैमिली। आज है मेरा मीटिंग का सेकेंड डे और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हाँ, बट हाँ, जैसे तैसे मैंने दिन निकाल लिया है। अभी यहाँ पे बजे हैं 2 दोपहर के और ऑलमोस्ट आधा दिन कॉन्फ्रेंस का निकल गया है। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, लंच करने लगी हूँ और उसके बाद फिर हम कॉन्फ्रेंस का सेकेंड हाफ अटेंड करेंगे। और कल मेरा प्रेजेंटेशन कल मेरा टॉक है। कल मैं अपना टॉक देने के बाद घर निकल जाऊंगी जल्दी से। ऑल्दो कॉन्फ्रेंस 13 तक है, पर मैं एक दिन पहले ही जा रही हूँ क्योंकि मेरा टॉक ख़त्म हो रहा है तो आई कैन लीव। तो मैं कल जाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ आपको मर्फ़ी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगी, घर पहुँच के वापस या फिर रास्ते में कहीं बैठ के। तो इट विल बी अ स्टोरी टेलिंग डे क्योंकि मर्फ़ी तो यहाँ पे है नहीं है। तो आप लोगों को मर्फ़ी के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो मैं मर्फ़ी के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी जो आपको नहीं पता है पहले उसके बारे में। सो इट विल बी सो मच फन। तो ये है हमारे यहाँ पे मीटिंग रूम्स जहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगी कल। मेरा मीटिंग रूम 2 to 5 है। आप में से किसी को आना होगा तो आ जाना। ये हमारी एंटोमोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये मैप दिया हुआ है फ्लोर्स का। ये कॉन्फ्रेंस के बाहर ही रिलीफ एरिया है अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है टॉक से या प्रेजेंटेशन से, यू कैन कम हियर। मैंने आपको अपने रूम के बाहर का व्यू नहीं दिखाया है तो मैं दिखाती हूँ अभी। ये रूम के बाहर का व्यू है और वहाँ पे नीचे मेट्रो चल रही है और वो आपको पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं। ये सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से सनराइज़ होता है ना, तो सुबह देख के बहुत अच्छा लगता है। चली गई मेट्रो। बाय मेट्रो, बाय बाय। अभी मैं आ गई हूँ अपने होटल रूम में और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर लिया और प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है एंड देन मेरे को फ़्लाइट लेके वापस भी जाना है। ओके, एनीवे, मैंने जैसे आपको बोला था स्टोरी टेलिंग, तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ क्या कि मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक वीडियो दिखी जिसमें एक लेडी ऐसे बात कर रही थी कि इट्स अ रियल ब्लेसिंग आपके घर पे जब एक पेट होता है, एक डॉग होता है, क्योंकि वो ही पूरी दुनिया में ऐसे होता है जो आपके लिए दुआ मांग रहा होता है जब आप घर से चले जाते हो कि अब जल्दी से घर सही सलामत वापस आ जाओ। और भगवान उनकी सुनते हैं क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए कुछ है नहीं है, कुछ बैर नहीं है दिल में, उनको कोई गुस्सा नहीं है किसी से। तो वेरी प्योर हार्टेड सोल दे आर। तो भगवान उनकी सुनते हैं। तो मुझे उससे एक बात याद आई। हुआ क्या कि जब हम लोग यूएस आए थे और यूएस आने के आई थिंक हमने 6 मंथ बाद अपना घर लिया और हम लोगों ने जिस दिन घर लिया, आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट, इट वॉज May 13th जब हम लोगों ने अपना क्लोज़ किया था घर। और हुआ क्या कि मर्फी हमारे साथ था जब हम लोग बैंक में गए, जब भी हमें साइन करना था, लोन सेंक्शन करवाना था, सब हर चीज़ में मर्फी साथ था। हम लोगों ने पहले अपने एजेंट से बात करी थी कि मर्फी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो जब भी हम साइन कर रहे हो। इवन मर्फी ने तो जब हिमांशु या मैंने साइन किए थे पेपर घर के लिए कि नाउ वी आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जब हिमांशु साइन कर रहे थे तो हिमांशु ने मर्फी का हाथ पकड़ के ऐसे, मतलब जैसे छोटे बच्चों को नहीं सिखाते हैं जब लिखना, तो हिमांशु ने वैसे ही पेन पे मर्फी का हाथ रख के फिर अपना हाथ रख के साइन किए थे। तो इट वॉज लाइक कि ओके, मर्फी हमारे साथ हर पार्ट में था। और उसके बाद क्या हुआ, हम क्लोज करे प्रॉपर्टी, घर आए, सब बहुत अच्छे से हुआ। एंड देन हिमांशु और मैं सोचने लगे कि अभी हम लोगों ने जो घर है वो हमारी जो जॉब लोकेशन है उससे काफ़ी दूर ले लिया था। काफ़ी दूर मतलब 20-30 मिनट्स दूर। तो वहाँ से कोई बस नहीं थी, तो देर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो हमें एक कार चाहिए अभी। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम आज ही चलते हैं और कार ले आते हैं। तो हुआ क्या कि मर्फी को हमने घर पे छोड़ दिया। वो हमारा घर रेंट पे था, मतलब जहाँ पे हमने मर्फी को छोड़ा। हमने क्लोज तो कर लिया था लेकिन हम लोगों ने मूव बाद में किया था उस घर में। तो हम जहाँ पे रेंट वाली प्रॉपर्टी में थे वहाँ पे आए घर वापस। मर्फी को हम लोगों ने छोड़ा और हम लोग निकल गए कार लेने के लिए। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि टोर्नेडो वार्निंग है आज। और हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये वाला कार हमें लेना है, कि ठीक है हम कल आएंगे और ये कार ले जाएंगे। तो अभी हम लोग डील फाइनल ही कर रहे थे, तो हुआ क्या अचानक से कि सायरन बजना शुरू हो गया।
एंड नाउ वी बोथ आर वेरी न्यू। हम लोगों को ये नहीं पता है कि उस सायरन के बजने का मतलब है कि हमें कहीं पे जाना नहीं है, हम जहाँ पे भी हैं हम वहीं रुक जाएं, वहाँ जो सेफ शेल्टर है वो ले लें। बट हम लोगों ने क्या किया, अपोजिट किया। जैसे ही सायरन बजा हम लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। और अब हम लोग वहाँ पे जब लेने गए थे कार अपनी, तो हमारे पास कार नहीं है, तो हम लोगों ने कार भी रेंट पे ली थी वहाँ तक जाने के लिए। तो रेंट वाली कार, छोटी कार थी हमारे पास, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि, चलो हमें तो नहीं पता था, लेकिन जो वहाँ पे शोरूम में लेडी थी जो हमें दिखा रही थी कार्स, उसने भी हमें नहीं बोला कि आपको नहीं जाना चाहिए, उल्टा वो खुद भी भाग गई घर को। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से घर सिर्फ 13 मिनट्स दूर है, हम लोग पहुँच जाएंगे। मर्फी घर पे है, मर्फी डरेगा, क्योंकि जब टॉर्नेडो स्टार्ट ही हुआ था ना, तो बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी एंड विंड वॉज मेकिंग वेरी स्केरी नॉइज़। तो हमें लगा कि मर्फी छोटा है, घर पे डर जाएगा। और वहाँ पे फिर एक मैसेज पॉपअप हुआ कि आप लोग जो भी घर पे हो वो प्लीज़ अपने बेसमेंट्स में चले जाओ। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि मर्फी घर पे है, उसको बेसमेंट में जाना थोड़ी ना आता है, तो अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने हिमांशु को बोला हम जल्दी से निकलते हैं। हम लोग जैसे ही निकले, अभी निकले हुए 2 मिनट ही हुआ था, यू वॉन्ट बिलीव, वी वर स्टक इन टॉर्नेडो। इतना ज़ोर से टॉर्नेडो स्टार्ट हुआ, जो ट्रीज थे साइड पे उनमें से कुछ ट्रीज नीचे गिर रहे हैं, डिब्रीज उधर उधर उड़ रही हैं, जहाँ भी जो भी सामान है छोटा मोटा वो उधर उधर उड़ रहा है। तो हमारी गाड़ी छोटी थी तो इसीलिए गाड़ी हिल भी बहुत रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग विंड था। और कुछ हमारी गाड़ी पे हिट किया बहुत ज़ोर से, जो भी हवा में उड़ रहा था। एंड हिमांशु ने बोला कि नाउ इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ड्राइव, तो हमें गाड़ी को स्लो डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जो भी आगे था वो भी स्लो डाउन हो चुका था। तो हम लोगों ने ट्रैफिक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ स्टक ही हो गए थे, स्लो डाउन तो क्या ही करना था। और इतने में स्टार्ट होती है बारिश। मुझे लाइफ में कभी ऐसे बारिश में मैंने फील नहीं किया। हम लोग वैसे हैं जो इंडिया में सावन के महीने में बारिश होती थी नाचते थे, मतलब बारिश हमारे लिए मतलब एक प्लेजर था। लेकिन उस दिन के बाद से बारिश मेरे लिए ट्रॉमा बन गया, क्योंकि इतनी बारिश कि ऐसे लग ही नहीं रहा था हम सड़क पे हैं। और वो फीलिंग कि हमारी गाड़ी किसी ने उठा के एक ओशियन में फेंक दी है और पानी ही पानी है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी ज़ोर से हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हिमांशु ने आगे गाड़ी मूव करने की कोशिश करी, तो हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी को बचते हुए बची है। मतलब बहुत मुश्किल से हम वहाँ पे बचे हैं एक्सीडेंट होते होते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हवा, बारिश और हमारी जो गाड़ी है उसके शीशों में पेबल्स बज रहे हैं, सामान बज रहा है, जो भी हो रहा है। इट वॉज अ पॉइंट जब मेरे को लगा हो गया काम, अब नहीं बचेंगे हम। और उसी दिन घर भी क्लोज किया था। मतलब ऐसे लगा कि मतलब कुछ गलती कर दी क्या हमने, क्या हुआ। और उसके बाद मैंने हिमांशु से पूछा, मुझे लिटरली लग रहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट, हमें होगा आज, हम नहीं बचेंगे। तो मैंने हिमांशु की तरफ देखा और मैंने उसको पूछा कि हम मर जाएंगे क्या। तो हिमांशु ने मुझे जवाब दिया, हाँ शायद, मुझे भी कुछ चांसेस दिख नहीं रहे हैं कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे इसको। उस टाइम मेरे दिमाग में फिर एक बात आई, मर्फी घर पे अकेला है, उसका क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा। उसको तो पता भी नहीं है कि उसके मम्मी पापा, उसको ऐसे लगेगा कि मेरे को छोड़ के कहीं चले गए अचानक से। उसको तो पता भी नहीं है बेचारे को कि हम लोग उसको छोड़ के नहीं गए हैं कहीं पे भी, हम तो जस्ट गाड़ी लेने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद अब ये वाली जो बात आई ना, मैंने आपको क्यों ये स्टोरी सुनाई कि ऐसा सच में होता है कि वो आपके लिए घर बैठ के प्रे कर रहे होते हैं। क्योंकि उसके बाद अचानक से एक हमें ब्रिज सा दिखा और उसके ब्रिज के आगे ही एक टनल टाइप की थी। और फिर हिमांशु ने मुझे बोला कि हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम एटलीस्ट एक ब्रिज के पीछे तो नीचे तो पहुंच जाएं, ताकि जो विंड हमें हर तरफ से हिला रही है ताकि उसका थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो। तो हिमांशु ने धीरे धीरे ट्राई किया एंड हम ब्रिज के नीचे पहुँच गए। हम लोग वहाँ पर रुके हुए हैं और फिर थोड़ा सा विंड कम हुआ, बारिश कम हुई आफ्टर 15-20 मिनट्स। पर वो जो टाइम था ना भाई साहब, ऐसे लग रहा था कि सदियां बीत गई हैं और मर्फी का क्या होगा। और मैं इतनी
मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मैंने अपने घर पे पापा को फ़ोन करा और उनको बोला कि हम लोग ऐसे टोर्नेडो में स्टक हैं एंड आई थिंक इट्स द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, और मुझे नहीं पता इसके बाद मैं आपसे कभी बात कर पाऊँगी या नहीं। और मेरे पापा वहाँ पे अलग से रोना शुरू कर दिए क्योंकि ही वॉज़ वेरी स्केर्ड। वो मंदिर में बैठे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे ठीक रहें, कुछ इनको हो ना। और फिर उसके बाद हम ब्रिज के नीचे ही रुके रहे और फिर धीरे धीरे जब सब शांत हुआ हम लोग वहाँ से निकले। बट जब हम लोग निकल रहे थे तब भी पूरा शांत नहीं हुआ था, लेकिन हिमांशु ने मुझे बोला कि यू जस्ट कीप योर आइज ऑन द ट्रीज़, कि कुछ अगर तुम्हें लगे कि कोई ट्री नीचे गिरने वाला है या कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि विंड तब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो मुझे लाइफ में जब वहाँ से मतलब वो 13 मिनट का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब पहली बार ऐसा लगा कि 13 मिनट इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। रुकने के बाद भी जब हम लोग निकल रहे हैं तब भी आई थिंक हम लोग 4-5 मिनट पहले ट्रैवल कर चुके थे और उसके बाद का जो था थोड़ा सा 7-8 मिनट का वो भी ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था। बट समहाउ हम लोग घर पहुँचे और जब मैंने मर्फी को देखा और मैंने उसको हग किया, वो इतना शिवर कर रहा था उस टाइम पे, इतना शिवर कर रहा था बेचारा कि वो खुद भी उसको ना एक एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं पहुंची घर मैं उसको देख के ना रोने लग पड़ी और मैंने उसको बहुत ज़ोर से हक किया। उसको मैं शिवर कर रही हूँ और मैं उसको पूछ रही हूँ कि तू ठीक है, तू ठीक है, एंड ही स्टार्टेड शिवरिंग। ऑब्वियसली उनको आपका वाइब कैच होता है। और फिर हमारे पास वालों ने बताया कि मर्फी काफ़ी परेशान था जब आप लोग नहीं थे। वो इतना ज़्यादा विंड आ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो डोर छोड़ के नहीं जा रहा था कहीं पे भी। इतना वो चल रहा था कि डर भी रहा था बच्चा। हमने इसको 1-2 बार बोला कि इस तरफ आ जा, अंदर आ जा, तो ये नहीं आ रहा था। ये वहीं डोर पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है आप लोगों के लिए। इतनी स्केरी आवाज़ें आ रही हैं कि जो हमारे साथ दूसरे एक फैमिली थी उनका बच्चा डर गया, वो अंदर बेडरूम में जाके छुप गया। लेकिन मर्फी हमारे लिए डोर पे ही वेट करता रहा कि हम कब आएंगे। और मेरे को इतना स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव है ना कि उस दिन मर्फी हमारे लिए प्रेयर नहीं कर रहा होता ना अगर, तो पता नहीं हम घर पहुंचते नहीं पहुंचते क्या होता। क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब न्यूज़ देखी तो लोगों के घर की छतें उड़ चुकी थी कईयों की, और उनके घर पे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई पड़ी थी। इट वाज स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडो। और फिर उसके बाद मेरे पापा की भी कुछ प्रेयर्स थी। वो ये कि ये जब बैठ के दुआ मांगते हैं ना आपके लिए, तो सबसे पहले भगवान इन्हीं की सुनते हैं। तो इट्स रियली ब्लेसिंग। अगर आपके घर पे कोई भी एनिमल है, आई एम नॉट सेइंग कि डॉग, कोई भी एनिमल है, क्योंकि इनसे ज़्यादा साफ दिल का कोई नहीं है, तो कोई भी एनिमल है जो आपके जाने पे आपकी सही सलामत वापस आने की दुआ मांग रहा है ना, तो कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी पर्सन। तो हाँ, यह स्टोरी थी कि हम लोगों ने कैसे वो टॉर्नेडो सर्वाइव किया। और उस दिन से बाद मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जब भी हम कहीं जाते हैं मैं हमेशा वेदर चेक करती हूँ, और अगर कहीं बारिश होती है तो मैं जाती ही नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना बारिश कुछ बहुत अजीब सी होती है। इंडिया वाली बारिश ऐसे होती थी कि हमें मज़ा आता था, हम बारिश में खेलते थे, नाचते थे, नहाते थे, कितना मज़ा आता था। यहाँ पे बारिश बहुत स्कैरी वे में होती है, और यहाँ पे विंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मतलब मेरे को है कि ठीक है, मुझे आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। तो उस दिन के बाद तो नहीं भाई, अभी बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत स्ट्रांगली जब बारिश होती है हम तो ऑफिस भी नहीं जाते हैं, हम तो घर से काम कर लेते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। इतना डरा दिया था हमें उस टॉर्नेडो ने। दिस वॉज अनदर स्टोरी जो आप लोगों को नहीं पता है। मर्फी मुझे मेरा भगवान का बंदा लगता है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि वो हमारी लाइफ में है। अच्छा लगा मुझे आप लोगों को स्टोरी सुना के। आई होप आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपके घर पे पेट्स हैं तो ठीक है, चलो आप सब लोग ध्यान रखना। बहुत जल्दी मैं घर जाऊंगी और फिर मर्फी से मिलेंगे, एंड देन वी विल डू ऑल द मस्ती अगेन। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू लॉट फ्रॉम मर्फी एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मर्फी की वीडियो शेयर कर दिया करो यार, सो दैट मोर पीपल कैन एंजॉय कि मर्फी क्या करता है, कितने ड्रामे करता है। ओके, बाय बाय।